इम्यूनिटी तो एलोपैथी में वीक हो जाती है, और अगर हम फाइट कर भी पाएँ तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है, वीकनेस होती है। तो हम कैसे, वैसे ही वो सब देख के ही आधा इंसान मर ही जाता है। बहुत नेगेटिविटी थी हर जगह, मतलब वो सब देख के ना सब लोग बहुत परेशान रहते थे। मुझे कई बार लगता था कि वो ठीक नहीं हो रहे हैं। मैंने ये मतलब बहुत सारी 3-4 डेथ भी देखी हैं वहीं पर। कीमो के साइड इफेक्ट से, कीमो के रेडियो के साइड इफेक्ट से। हाँ, वो झेल नहीं पाए, यही बोलते थे उनकी फैमिली मेम्बर्स कि वो झेल नहीं पाए। कीमो, रेडियो, जो भी एलोपैथी का ट्रीटमेंट होता है कैंसर के लिए, उससे पहले हमको आयुर्वेद ट्राई करना चाहिए। अगर मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर जो पहली गांठ हुई थी मेरे हाथ में, उसमें ही मैं एक बार आयुर्वेद से भी एक सेकेंड ओपिनियन ले लेती तो शायद सब कुछ ठीक होता। अगर उसी टाइम आप आयुर्वेद में आए होते तो हम लीच थेरेपी लगाते, वो गांठ लीच खा जाती है उसको। तो अब मुझे बताओ कि 21 दिन जो यहाँ पे आपको हो गए 23 दिन, तो अभी 23 दिन में आपको क्या इंप्रूवमेंट है? मुझे पेन होने लग गया था पूरे कहाँ चेस्ट कहाँ में। पे? पूरे चेस्ट में नीडल लाइक पेन होता था। मतलब सुइयाँ चुभती थी, ऐसा सुइयां दर्द होती चुभती थी? फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद 2 दिन वो कैंसर लेप लगा है, सीए लेप जो यहाँ का जो आयुर्वेदिक लेप है, हाँ। छाती पे लगाया आपकी, वो लगा। उससे कितने दिन में ठीक हो गया आपकी सुइयों जैसा 2 दर्द? दिन में दर्द चला। सुनो ध्यान से, 2 दिन। नमस्कार, मेरे साथ एक बच्ची है, गरिमा यादव, उम्र 25 साल। कैंसर नाम सुनते ही घर में मौत आ जाती है, सारा परिवार पागल हो जाता है, और वो भी ख़ास तौर पे अपने किसी प्यारे बच्चे को जब कैंसर शब्द आए तो व्यक्ति भागता है डॉक्टर की तरफ, डॉक्टर को भगवान मानता है, हॉस्पिटल को उस टाइम स्वर्ग का दरवाज़ा मानता है कि यहीं पे मेरा इलाज होगा। लेकिन वहाँ पे गलत इलाज हो, या मिसगाइड किया जाए, या इलाज हो और दोबारा कैंसर वापस आ जाए, और इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो कि व्यक्ति की ज़िंदगी उसको नर्क लगने लग जाए। तो ऐसा ही एक किस्सा हमारे साथ है। अभी ये गुड़िया हमारे साथ यहाँ पे पंचकुला हिम्स में है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कितनी कीमो लगी, कितनी रेडियो लगी, अब ऐसे कैंसर सर्वाइवर की वीडियो बनाई जाती है मार्केट में एलोपैथी वालों की तरफ से और फैलाई जाती है। लेकिन उसमें वो ये नहीं बताते कि 6 महीने बाद, साल बाद दोबारा आ जाएगा, कहीं और फैल जाएगा, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आएंगे। और ऐसा एक बार भी कोई कैंसर सर्वाइवर नहीं बोलता कि अगर पहले ही आयुर्वेद में आ जाते तो हमें ये पंगे ही ना पड़ते। तो हम इस बच्ची से, और इसके पापा हमारे साथ हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या स्टोरी रही, ताकि किसी और की ज़िंदगी इस तरह नर्क ना बने, उसको तकलीफ़ें ना आए। तो सबसे पहले बच्चा आपको क्या हुआ था? सबसे पहले तो 2017 में। 2017 उस टाइम आप लगभग 17 साल के थे, 16 साल हाँ के। जी, तब मैं गिर गई थी स्कूटी से। ठीक है। तो कोहनी के बल गिरी थी, तो वहाँ मांस फट गया था। उसके बाद प्लास्टर वगैरह जैसे होता है वो सब हुआ, लेकिन वो ना चोट पूरी तरह हील नहीं हुई थी। और मेरे 12th के एग्ज़ाम्स थे, 11th और 12th के एग्ज़ाम्स थे, तो इस वजह से ज़्यादा मैं उसकी केयर नहीं कर पाई। और फिर वो थोड़ा बहुत पेन होता था, और धीरे धीरे जब मैं ऐसे 22 इयर्स की हुई, मतलब लगभग आप मान लो 2021 में। हाँ जी, तो वहाँ पर ना गांठ फील होना स्टार्ट हो गई। कहाँ पे हाथ लगा बताओ? जॉइंट में गांठ फील हुई? हाँ जी। तो फिर उसके बाद हम लोग एम्स में गए, फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए, बायोप्सी और एमआरआई, जो भी टेस्ट होते हैं सब कुछ करवाया, और उसमें आया कि वो कैल्सिफिकेशन है। वो कंफ्यूज भी थे, बट फिर भी उन्होंने ये ऐसे एज्यूम किया कि वो कैल्सिफिकेशन ही है, उसको रिमूव कर देते हैं। प्रॉपर उसका पता नहीं कौन से टेस्ट होते होंगे कि प्रॉपर उनको नहीं पता था कि वो है क्या, लेकिन फिर भी उन्होंने एज्यूम करके कि कैल्सिफिकेशन है, उसको रिमूव किया। 1 महीने बाद एम्स से कॉल आया कि वो रेयर कैंसर है कोई, जिसका नाम है मायोपिथेलियल कार्सिनोमा। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा होता है जो रेयर होता है, जिसका ट्रीटमेंट कहीं भी बना नहीं है अभी। नहीं मैडम, आयुर्वेद में लीच थेरेपी होती है। अगर आप उस टाइम लीच थेरेपी में आते हैं तो वो 10-15 दिन में ठीक हो जाता है आपका। हाँ जी, आयुर्वेद में बना है, लेकिन उनके पास नहीं है, लेकिन वो सबका ठेका ले लेते हैं कि हाँ किसी भी जगह भी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी डिस्कशन वगैरह किया। उस डिस्कशन में ही 1 महीना बीत गया, मतलब कैंसर डिटेक्ट होने के बाद भी 1 महीना बीत गया, क्योंकि वो उस पर रिसर्च कर रहे थे कि क्या ट्रीटमेंट दें क्या नहीं दें। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उसको उस पर रेडिएशंस दे देते हैं, और रेडिएशंस लगी 33 रेडिएशन। 33 रेडिएशन लगी इस छोटी सी बच्ची पे।
इस हाथ पे लगी थी और वो पूरा जल गया था। साइड इफेक्ट आए? स्किन हाँ उतर रही थी, और ये भी उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये हाथ मूव नहीं करेगा और आप लेफ़्ट हैंड यूज़ करना स्टार्ट कर दो। बट मैं पूरा टाइम रेडिएशन कराने के बाद भी फिज़ियो के लिए जाती थी, एक्सरसाइज करती रहती थी, और रेडिएशन से पहले भी एक्सरसाइज करती रहती ये सब 2021 में शुरू हुआ? 2021 नहीं, 2021 से तो मतलब एम्स जाना शुरू हुए। ऑपरेशन डिसाइड करते करते उनको अक्टूबर 2022 हो गया। ओके, 2022 तक ये केस हाँ। खिंचता गया। हाँ और तब जी। तक आपकी ज़िंदगी ऐसी चलती रही, डॉक्टर आगे पीछे, हाँ जी। 33 रेडिएशन, ये सब आपका चलता रहा? जी हाँ। जी। फिर उसके बाद लेकिन वही है कि मैंने हाथ की मूवमेंट जाने नहीं दी एक्सरसाइज कर करके। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद 3 मंथ्स के बाद फिर से पेट स्कैन होता है अगर कैंसर का ट्रीटमेंट हो। तो फिर उसमें आया कि वो ऊपर कुछ छोटी सी गांठ बन रही है अपर आर्म में, और लंग्स में भी थोड़ा इन्फेक्शन है, उसमें नॉन एक्टिव लेजन्स हैं, वो कैंसरस नहीं है। तो फिर उसका उन्होंने कहा कि ये रेडिएशन के बाद थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होता है, इसका आ जाता है लंग्स में इन्फेक्शन, और ऊपर वाले आर्म में भी जो आया था वो रेडिएशन की वजह से हो सकता है। तो उसको उन्होंने इग्नोर करके 3 मंथ्स और वेट करने को कहा। और जब हमने 3 मंथ्स के बाद पेट स्कैन कराया तो वो ऊपर अपर आर्म में गांठ प्रॉपर बन चुकी थी, और लंग्स की लेजन्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो भी इन्फेक्शन लंग्स का उन्होंने वो स्टार्टिंग से इग्नोर करते रहे। और फिर हमने हॉस्पिटल चेंज कर लिया कि एम्स में बहुत टाइम लग रहा है और वो अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में चले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि 6 साइकिल्स देंगे कीमो की, यानी 12 कीमो होंगी मेरी। फिर कीमो स्टार्ट हुई। अच्छा, दोबारा फिर कीमो स्टार्ट हुई? हाँ। आपको एक बार भी नहीं लगा कि पहले 33 रेडिएशन हो गई हैं, या पहले इतना इलाज चल गया, पैसा भी लग गया, शरीर भी ख़राब हुआ, साइड इफ़ेक्ट भी आए, फिर दोबारा आप उनकी बातों में आके फिर कीमो लेने शुरू कर दिया आपने? एक बार भी आपने आपके परिवार को लगा नहीं कि हम गलत जगह तो नहीं है, गलत ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे हैं? मैं बहुत बार बोलती थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम भी बोला था कि अगर ये सर्जरी के बाद कुछ हुआ तो मैं यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, मतलब छोड़ दूंगी और चली जाऊंगी। मतलब आपने ऐसे उनको दूसरा भी ट्रायल का मौका मैंने दिया? मम्मी पापा को बोला था कि मैं चली जाऊंगी, मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। अगर फर्स्ट ऑपरेशन के बाद भी अगर कुछ होता है तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन वो लोग डर जाते थे तो मुझे उनकी बात माननी पड़ती थी। घर में एक बार भी किसी ने नहीं बोला कि चलो आयुर्वेद में चलते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, आयुर्वेद को ट्राई करते हैं? एक्चुअली मेरी सिस्टर जो है वो BMSc कर रही है। मतलब घर में लड़की डॉक्टर बन रही है, मतलब आप उसकी भी नहीं मान रहे थे? कर रही थी, लेकिन अभी वो 2-3 साल हुआ है प्रेस तो कर रही थी कि पापा दिखाओ आयुर्वेद में ही इसकी इलाज है और कहीं नहीं है। कई बार प्रेस करी। अच्छा, वापस आओ इधर। तो दोबारा आपकी कितनी कीमो हुई जब दोबारा कीमो हुई तो? 12 कीमो हुई है मेरी, और उसमें मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी। साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हुए, मतलब वॉमिटिंग सिर्फ एक बार आई है। 3 बार ब्लड भी दिलवा। हाँ, ब्लड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो गया था, जिस वजह से खून चढ़ाना पड़ा आपको? कितनी बार खून चढ़ाना पड़ा? 3 बार चढ़ाया। खून चढ़ा। 3 बार चढ़ाया। और आपको कई बार ऐसा लगा नहीं कि ये तो इतनी हालत ख़राब होगी, बचेगी ही नहीं है अब ये? नहीं, मैं वैसे हंसती ही रहती थी कि मतलब इन लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन अंदर दुख झेलती थी, बहुत अंदर जलन होती थी, एसिड बनता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आग लगती है कीमो के बाद। व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, साइड इफ़ेक्ट आते हैं, कई बार पॉटी नहीं आती, कई बार यूरिन जलन वाला आता है, क्योंकि कीमो के बाद बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आते हैं। कई बार उल्टियाँ लग जाती हैं, कई लोगों के बाल उड़ जाते हैं पूरी तरह से। तो आपके साथ क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आए आपको? मतलब जैसे जिस दिन कीमो करवा कर आते थे उस दिन मतलब पूरी बॉडी में जलन होती थी, और मैं पूरी रात नहीं सोती थी। बट मैं एक्सप्रेस नहीं करती थी मम्मी पापा को कि मम्मी पापा को फील ना हो जाए, वो उनको लगे दुख ना हो, जो बेचारे दुखी ना हो। रात में बहुत बार मतलब बेटी खुद ही झेलती थी सारा कुछ कि उनको दर्द ना हो? नहीं, वो लोग भी काफ़ी कुछ झेलते थे वैसे, इस वजह से फिर मेरे को भी समझदारी दिखानी पड़ती थी। लेकिन एक बार भी नहीं लगा कि दिस इज़ रॉन्ग ट्रीटमेंट? लगता था,
लेकिन उस वक्त ऐसा मतलब वो क्रिएट कर देते हैं ना कि कुछ ऑप्शन नहीं बचता है हमारे पास कि मतलब एलोपैथी वाले डॉक्टर डरा देते हैं। कि अगर हम लोग जाएं यहाँ से कुछ और ट्रीटमेंट करवाएं तो उसमें कितना टाइम लगेगा और वो कब तक असर करेगा, वो सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं और सिर्फ मैं डिसाइड नहीं कर सकती, पूरी फैमिली होती है। तो वही है कि मैं तो बोल देती थी कि मैं नहीं करवाऊँगी। मैंने हर एक जो भी आई सिचुएशन उसमें मैंने हर बार बोला कि मैं इसके बाद कुछ नहीं करवाऊँगी, इसके बाद कुछ नहीं करवाऊँगी, लेकिन जब सब डर जाते थे तो मुझे करवाना पड़ता था। तो फिर जब अब वही है कि बार बार होता रहा। तो ये दोबारा जब आपने 12 कीमो कराई, पहले 33 रेडिएशन कराई, फिर उसके बाद क्या सिचुएशन आई? 12 कीमो के बाद 3 मंथ्स में एक और बार पेट स्कैन हुआ, वो नॉर्मल आया, लेकिन लंग्स की लेजन्स आती थी वो नॉन एक्टिव आती थी, उसके लिए वो मेडिसिन चलाते थे। तो फिर उसके बाद 6 महीने तक पेट स्कैन नॉर्मल आया, लेकिन लंग्स की लेजन्स को वो इग्नोर कर रहे थे। और अभी अगस्त में ऊपर फिर से अगस्त हो गया 2024 में अपर आर्म में प्रॉपर गांठ फील हुई, पेन हुआ और मेरे हैंड की मूवमेंट यहाँ पर नर्व पेन होने लग गई। तो फिर बायोप्सी वगैरह फिर से हुई और उन्होंने उसकी सर्जरी कर दी। तो उस लीजन की जो आया गांठ आई हाथ में। तो फिर उसमें मतलब एक डॉक्टर बहुत सपोर्टिव रहे कि उन्होंने ये बोला कि मुझे ऐसा लगता है वो सारा केस उनको डाउट लगा कि ये शायद कैंसर नहीं है, जिस तरीके से ये इसका सारा केस हम पढ़ रहे हैं। तो वो रिमूव करने के बाद ना उन्होंने तुरंत कीमो का डिसाइड नहीं किया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हाँ कीमो वाले डॉक्टर से कि इसको हम लोग टैबलेट्स पे रखते हैं और इसको कीमो अभी नहीं देते हैं क्योंकि ये वैसे ही बहुत कुछ झेल चुकी है तो और नहीं झेल पाएगी। फिर अभी हमने अगस्त के सर्जरी के बाद कोई भी कीमो या कुछ भी नहीं लिया, कोई टेस्ट नहीं करवाया। अभी जनवरी में पेट स्कैन हुआ है तो जो लंग्स की नॉन एक्टिव लेजन्स आती थी वो अब एक्टिव हो गई हैं और वो पूरे लंग्स में स्प्रेड हो गया है, यानी कि मेटास्टेसिस हो गया। हाँ जी, ठीक है। हाँ। और उसका भी उन्होंने कंफर्म करने के लिए जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो वापस से उन्होंने बोला एम्स चले जाओ, जहाँ से हम निकल कर आए वहाँ पर वापस जाने को बोला। तो मैंने बोला हम एम्स तो जाएंगे नहीं वापस से। मम्मी ने बोला कि एम्स तो बिल्कुल भी नहीं, कि वहाँ पर इतना टाइम टेकिंग है, कब पता चलेगा क्या होगा। तो जो डॉक्टर ने थोड़ी सी वो सपोर्ट दिखाया था हम उनके पास गए तो उन्होंने डरा दिया कि अब जब उन्होंने बोल दिया कि जिससे हमको लगा था कि शायद ये थोड़ा सा वो सपोर्ट में है कि शायद कैंसर नहीं है, तो उन्होंने डरा दिया कि अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और अगर हमें इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी भी करेंगे तब भी हम देखेंगे कि ये कैंसर है कि नहीं है, टीबी वाला कैंसर ही निकलेगा या तो इसको जो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा था वो निकलेगा। तो मैंने कहा बायोप्सी करना ही क्यों है और उसके बाद ट्रीटमेंट है क्या। मम्मी ने पूछा कि ट्रीटमेंट उसके बाद आप लोग करते हो, गारंटी लेते हो ठीक करोगे। तो उन्होंने बोला नहीं गारंटी तो नहीं है क्योंकि इसका इलाज बना ही नहीं है कहीं पर। तो फिर मैंने उनसे बोला क्या मैं 1 महीना वेट कर सकती हूँ, मैं आयुर्वेदा में जाना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा वेट क्यों करना है। तो फिर मैंने कहा कि बस मुझे देखना है कि मतलब आयुर्वेदा ट्राई करना है मेरे को, मैं बाद में आकर बात करूँगी कि करवाना है कि नहीं करवाना है, पहले मैं आयुर्वेदा में जाना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया और मम्मी पापा को अकेले बिठा के बोला वो ये लोग बताते नहीं हैं लेकिन मेरे को ये अभी पता पूछ था। लूँगा वापस से मैं। इंटरनेट पे सब कुछ लिखा होता है, मुझे स्टार्टिंग से पता था कि हाँ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और फिर उन्होंने पीछे से डराया कि इस पे पैसे वेस्ट मत करो, मतलब ये नहीं बचेगी अब, ये नहीं बचेगी, इस पे कोई पैसे वेस्ट मत करो। तो फिर मैं बाहर आई, मैं बहुत नॉर्मल स्टार्टिंग से थी कि मुझे इतना फील नहीं होता था कि जो आया है वो करना ही है, मतलब जो दिख रहा है, क्योंकि बहुत कुछ होता है कि इतनी पावर भगवान ने दी है कि कुछ फील नहीं होने दिया ज़्यादा। मतलब आप बताओ जब आपको इसको कमरे से बाहर भेजा था पर मैं तो क्या आपको बताऊं, क्या बोला था उन्होंने? मुझे और मेरी मिसेज को बोले कि इसके ऊपर पैसे मत लगाओ, इसको जितना घूमती घुमाओ और जो खाती वो खिलाओ। मतलब ये बचेगी नहीं अब?
वहाँ से लेके मैं रानी बाग दुकान तक आया हूँ, कम से कम 3 बोतल पानी पिया हूँ। अब फिर अपने डॉक्टर से पूछ के नींद की दवा खा के तब सोया हूँ, नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब आपकी हालत भी खराब हो गई। मेरी हालत तो इतनी ख़राब हो गई, मैं एडमिट होने जा रहा था। लेकिन आपकी बच्ची हिम्मती है, आज 23 दिन उसको हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हो गए हैं। बच्चा आप बताओ, आपको फिर आयुर्वेद का हमारे बारे में कैसे पता चला? बोल बिटिया बताई। पहली बात तो मेरी बहन पहले से ही ज़ोर देती थी कि हाँ आयुर्वेद में जाना चाहिए, तो इतना मत सोच। आप वैसे मम्मी पापा ज़्यादा सोचते हैं, हम तो बहुत चिल रहते हैं, मैं मेरी बहन और मेरा भाई, कि ट्रीटमेंट हो जाएगा, विल पावर से हो सकता है। और वो आयुर्वेद का भी बोलती थी, तुझे नहीं पता है आयुर्वेद क्या है, तुझे नहीं पता है आयुर्वेद क्या है, बहुत लाइटली लेते हो तुम लोग। तो उसने फोर्स किया, फिर हमने पता लगाया कि कहाँ जाना बेस्ट रहेगा। तो ऑब्वियसली आपके पास, क्योंकि आपको जानते हैं मेरे बड़े पापा, जो आपने बताया अभी। हाँ जी, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। डेरा बस्सी और इसका सुना था, ये अभी नया खुला था, तो इधर आ गए हम लोग। तो यहाँ 23 दिन हुए हैं बच्चा आपको। 23 दिन में आपको अपने आप को क्या क्या बेटरमेंट फील हुआ है? अपने आप में क्या फीलिंग आई है, क्या चेंजेस आए हैं खुद के अंदर, क्या परिवर्तन लगा आपको? बढ़ गया। हीमोग्लोबिन बढ़ गया, जो घट जाता है बार बार। जो उन्होंने टैबलेट्स दी थी, उनसे जब हम पूछते थे कि ये हीमोग्लोबिन हमारा कमी आता है, जबकि कीमो रोके हुए इतना टाइम हो गया, तो वो कहते कि ये टैबलेट्स जो हम चला रहे हैं ये खून जलाती हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन तब वो बढ़ेगा जब हम ये टैबलेट्स को बंद कर देंगे। लेकिन वो टैबलेट्स तो बंद होती ही नहीं थी, क्योंकि चलानी है, कब चलानी है, कोई एंड नहीं बताते थे कि कब तक खानी है, कब तक ये चलेगा। उनके पास इलाज ही नहीं है ना बच्चा। आप इतने दिन से यहाँ भी हो, अभी आपने एक और भी अंकल से मिले जिनका कैंसर की 21 दिन बाद पेट सीटी की रिपोर्ट भी बेटर आई है, उनको भी कैंसर था, वो उधर गए ही नहीं। जैसे आप तो जाके आपको वो जो पहले बाजू में गांठ हुई थी ना, अगर उसी टाइम आप आयुर्वेद में आए होते तो हम लीच थेरेपी लगाते, वो गांठ लीच खा जाती, उसको कैंसर खत्म हो जाता। हमें लोगों को पता ही नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि 21 दिन जो यहाँ पे आपको हो गए 23 दिन, तो अभी 23 दिन में आपको क्या इम्प्रूवमेंट है? मुझे पेन होने लग गया था पूरे कहाँ चेस्ट कहाँ में। पे? पूरे चेस्ट में नीडल लाइक पेन होता था, मतलब सुइयाँ चुभती थी, ऐसा सुइयां दर्द होती चुभती थी? तो और खांसी भी आती थी साथ में। तो मुझे यही लगता था कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा, कहीं थोड़ा लंग्स doubt में कैंसर जो है वो फैल तो नहीं रहा? हाँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद 2 दिन वो कैंसर लेप लगा है, सीए लेप जो यहाँ का जो आयुर्वेदिक लेप है, हाँ। छाती पे लगाया आपकी, वो लगा। उससे कितने दिन में ठीक हो गया आपकी सुइयों जैसा 2 दर्द? दिन में दर्द चला। सुनो ध्यान से, 2 दिन में वो जो दर्द जो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, जिसके लिए वो पेन किलर्स देते हैं, कई हाई डोजेस देते हैं, कैंसर की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का लेप लगाने से वो 2 दिन में दर्द ठीक हो गया। और क्या क्या फ़ायदा हुआ बच्चा? और खांसी बहुत ज़्यादा होती थी, पूरा टाइम ही मैं खांसती रहती थी। अभी हम जब इतनी से देर से बात पेशेंट- कर रहे हैं, आपको बिल्कुल खांसी नहीं आई? नहीं, वो पूरी ठीक हो गई। वो तो एक हफ्ते के बाद ही ठीक हो गई, 6-7 दिन में। और क्या फ़ायदा हुआ? और हीमोग्लोबिन बढ़ गया, हिम्मत आ गई, नॉर्मल। लड़ने की शक्ति आ गई, अब मैं लड़ूंगी, इसकी नॉर्मल इस कैंसर को हराऊंगी। क्या आ गया? हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ गया, जो उनकी दवाइयों से कम हो गया था, कीमो के साइड इफेक्ट से। के कम थी। मतलब आपको जिस बच्चे को ये कहा गया था कुछ दिन बचेगी नहीं, जी। अब वो बच्ची ठीक होने लग गई है, जी, हीमोग्लोबिन बिल्कुल, बढ़ गया है, बिल्कुल। खांसी ठीक हो गई है, छाती में दर्द ठीक हो गई है, तो बिल्कुल। आपको लगता है बच्ची बचेगी? सर मेरे साथ ही पार्क के 2 चक्कर दौड़ भी लगा रही है आजकल। वेरी गुड। और पहले आपको चलने में, तेज चलने में कितना सांस फूलता था? तेज चलने में थोड़ा लगता था, लेकिन फिर भी मैं वॉक वगैरह तो कर रही थी। और यहाँ अभी का- क्या इम्प्रूवमेंट हुई है यहाँ पे? अभी पापा बता रहे हैं कि भागने भी लगी है मेरे साथ। भागती हूँ। तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कीमो के पीछे भाग रहे हैं, रेडियोथेरेपी लगा रहे हैं, कैंसर पे पैसा बर्बाद किया जा रहे हैं, जबकि एलोपैथी में कैंसर का इलाज नहीं है। वो बोलते हैं इलाज है, इलाज आपकी बॉडी में है, इम्यूनिटी बढ़ाने में है। तो ये चीज़ आपको यहाँ के समझ आई? हाँ जी, इम्यूनिटी तो एलोपैथी में वीक हो जाती है, और अगर हम फाइट कर भी पाएँ तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है, वीकनेस होती है। तो हम कैसे, वैसे ही वो सब देख के ही आधा इंसान मर ही जाता है कि हमारी बॉडी कैसी हो गई है। और अच्छा, आपको कीमो के, रेडियोथेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट आए हैं अभी तक जब से आप इलाज करा रहे हो? आपको उंगलियों में, पैरों में, हाथों में, बॉडी में कोई साइड इफेक्ट क्या क्या आए हैं? कीमो के, रेडियोथेरेपी के, जो आपने इलाज कराया एलोपैथी का, क्या क्या साइड इफेक्ट है? आपके पीरियड्स कैसे हैं?
1.5 साल से नहीं आए। 1.5 साल से नहीं आए। आप देखो, एक बच्ची हो, आप एक लड़की हो, आपको फ्यूचर में शादी करानी थी, एक पारिवारिक सपना लेना था, आपका वो सपना तक अब डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। अब आपको दिखाएंगे आयुर्वेद का चमत्कार, वापस पीरियड्स भी आएंगे, वापस आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वो महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, आयुर्वेद में लगेगा। आपको सब्र रखना पड़ेगा। वैसे आपने बहुत सब्र है, बड़ी हिम्मत है, मेरे को भी तेरे से मिलके पॉजिटिविटी मिल रही है, तेरी हिम्मत है। तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं जो कीमो रेडियो की तरफ भाग रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कीमो रेडियो जो भी एलोपैथी का ट्रीटमेंट होता है कैंसर के लिए, उससे पहले हमको आयुर्वेद ट्राई करना चाहिए। अगर मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर जो पहली गांठ हुई थी मेरे हाथ में, उसमें ही मैं एक बार आयुर्वेद से भी एक सेकंड ओपिनियन ले लेती तो शायद सब कुछ ठीक होता। जैसे इतने साल, मतलब काफ़ी टाइम तक थी वो मेरे को गांठ, और मैं फिजियोथेरेपी और ये सब ट्राई करती थी, और फिर लास्ट में मैं एम्स गई। इससे अच्छा मेरे को एक बार आयुर्वेद में भी कुछ टाइम आकर देख लेना चाहिए था, क्या पता फ़र्क पड़ जाता। मैडम बिल्कुल ठीक होता, पड़ता ही पड़ता। आप यहाँ देख ही रहे हो पेशेंट से। तो सर, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस पूरी जर्नी में, जो आप 1.5 साल 2 साल आपने सफ़र किया, पैसा भी लगाया, 3 साल सफ़र किया, टाइम लगाया, आपने इसको पल पल तड़पते हुए भी देखा, क्योंकि कीमो के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब वो बच्ची ने बोला कि मैं कई बार पापा को बताती नहीं थी कि मुझे क्या दर्द है या क्या तकलीफ़ है, लेकिन आप महसूस करते थे। जी। आपको खुद क्या महसूस करते थे और क्या हुआ आपके साथ? सर महसूस क्या करता हूँ, हमने तो सब कुछ खो चुका था इसके पीछे, लेकिन छोटी वाली बिटिया जब बोली पापा आयुर्वेद में जाओ, तो यहाँ आया। 22-23 दिन में हमें इतना फ़र्क लगा कि मैं कुछ बता नहीं सकता। और मैं खुद अपनी खुद इलाज कराऊंगा यहाँ। मुझे भी बीपी शुगर है, लेकिन मैं भाग के बहुत कंट्रोल करता हूँ। लेकिन मैं इसको ठीक होते ही मैं खुद आऊँगा यहाँ अपनी इलाज कराने। ये ठीक होने लग गई है सर, ये हो चुकी है। जी। ये आधी से ठीक हो चुकी है। थोड़े दिन में आपको पूरी ठीक करके देंगे। इसका रंग भी साफ होगा, इसकी चुस्ती बढ़ेगी, इसका वजन भी बढ़ेगा, और ये थोड़ी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, वापस पीरियड्स भी आने लग जाएंगे, पूरी बॉडी सेटल हो जाएगी, और आप खुद कैंसर को हराओगे। जी सर। और अगर शुरू में ही आ जाते तो ये पंगे ही ना पड़ते। अरे सर, मैं बता रहा हूँ 2.5 साल से मैं कितना परेशान हूँ कि। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। ये बड़ी है छोटी है? ये बड़ी है। बड़ी है। इससे छोटे वाली BMS कर रही है। तो ये क्या पढ़ रही है? जापानीज लैंग्वेज स्पेशलिस्ट। जापानीज लैंग्वेज स्पेशलिस्ट है। वेरी गुड। सर नौकरी कर रही थी। तेरे को पता है पूरी दुनिया में सबसे लंबी उम्र के लोग जापान में जीते हैं। आज भारत, पूरे विश्व में जो सबसे लंबी एज है वो जापानीज की है। एवरेज है 84 साल, भारत की 66 साल है। तो मैं आपको एक ऑफ़र दूंगा कि जब बच्ची ठीक हो जाए, इसको हमारे पास ही छोड़ दो, इसको हम अपने साथ रखेंगे, यहाँ इस दुनिया को मोटिवेट करेगी। हम इसको सैलरी भी देंगे और इसको अच्छी जॉब देंगे अपने। रहे सर बस। नहीं, मतलब ये बढ़िया हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि पता क्या है, ये बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, और सबसे बड़ा हमें ना यहाँ मोटिवेशंस की ज़रूरत होती है दुनिया में। जो कैंसर का पेशेंट होता है ना, उसको एक्चुअल में ना सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उसको सही विश्वास चाहिए, उसको कोई कंधे पे हाथ रखने वाला चाहिए, कोई गले लगाने वाला चाहिए। डॉक्टर साहब से पूछो, ये सबको अपने वो तभी तो मैंने इसको बिठाया और इसकी वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। डॉक्टर शैली मैडम है, डॉक्टर साहब, सबको अपने उसमें वो कर रखी है। नहीं, ये बच्ची खुद बहुत अच्छी है। मैं भी एकदम, जब इससे पहली बार इसी बात सुनी तो मैं खुद इंस्पायर हुआ। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जब तेरा दिल करे तो हमारे साथ काम कर। मैं सर 1.5 घंटा मुझे बेड पे बैठा के 1.5 घंटा मुझे महाभारत के बारे में, उसके बारे में 1.5 घंटा मुझे समझाती थी, तब नींद आती थी। अच्छा, आप जितना टाइम भी 2-2.5 साल आपका ट्रीटमेंट चला, जितनी बार भी कभी आपने डॉक्टर से आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का जिक्र किया, उनका रिएक्शन कैसा होता था? यहाँ पूछा था पापा ने कि इसको हम लोग क्या ये हल्दी वगैरह देते हैं। पापा स्टार्टिंग से मेरे लिए काढ़ा बनाते थे, डेली काढ़ा पिलाते थे मेरे को, हल्दी, नीम और गिलोय और ये इलायची वगैरह, वो काढ़ा पिलाते थे डेली। तो उन्होंने एक बार डॉक्टर से पूछ लिया था, कीमो वाले से, कि हम इसको आयुर्वेद का साथ में करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, मत करवाओ। और मना कर दिए, काढ़ा वाढ़ा देने से भी मना कर दिया। नहीं तो मैं रोज सुबह कितना डर है उनको आयुर्वेद से, जबकि आपके सामने आयुर्वेद का चमत्कार तो बैठी है। ये आज जिसको ये बोल दिया गया बचेगी नहीं, और आज 23 दिन से उसका हीमोग्लोबिन ठीक हो रहा है। डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, मैं डरूंगा थोड़ी मैं किसी से। हाँ, खुल जाएगी कि तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे को पहले 12 कीमो दी, फिर पहले 33 रेडिएशन करी,
फिर इतनी सारी कीमो दी, मेरे शरीर में नुकसान पहुँचाए, और उसके बाद भी तुम सच को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो कि आयुर्वेद भी एक विद्या है, आयुर्वेद भी पूरी पैथी है, और तुम आयुर्वेद से ही तुम्हारा जन्म हुआ था। लेकिन इन डॉक्टरों को नहीं पता ये अंग्रेज़ों के गुलाम हो चुके हैं, ये उस अंग्रेजी पद्धति के जाल में इतने अंधे हो चुके हैं कि ये सच को स्वीकार नहीं कर रहे। ये भारत को भारत ना कह के इंडिया कहना चाहते हैं, ये चाहते हैं बस एलोपैथी दुनिया है, आयुर्वेद के डॉक्टर डॉक्टर ही नहीं है। जबकि भारत में 6.5 लाख आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, लगभग 2.5 लाख होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अरे वो भी 5.5 साल की डिग्री लेकर डॉक्टर बन के आते हैं। हमारे देश में जब 200 साल पहले एलोपैथी नहीं थी तब कौन था? तब आयुर्वेद और नेचुरोपैथी तो थी। आज उसी से आपने हीमोग्लोबिन बढ़ाया अपना, जी आपके शरीर में वापस जान आई है, आज आप भाग रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, खुद को वापस आप फील कर रहे हो, और इतना अच्छा एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहे हो। अच्छा, आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का क्या पर्पज़ है, सच्ची बताना? ताकि और लोग एलोपैथी पहले ही मतलब वो गलत जगह पे ना जाएं और सही जगह पे आएं, ताकि जो जल्दी मेरे ठीक हो साथ हुआ जाए। या जो मेरे मेरे पापा के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, जबकि आपकी खुद की बहन BMS डॉक्टर बन रही है। अच्छा, आपको पता है जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उनकी डिग्री क्या है? MBBS। झूठी डिग्री है, एक्चुअल डिग्री BMBS है। आप उनका सर्टिफिकेट चेक करो, उनकी डिग्री BMBS है, आपकी बहन की BMS है। अच्छा, आप बताओ MBBS क्यों लिखते हैं वो, जबकि डिग्री के ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर BMBS लिखा हुआ है। आप चेक करो उनका सर्टिफिकेट। ऐसा क्यों होता है? ये शुरू से अंग्रेजों ने एक जाल फैलाया ताकि आपको लगे मास्टर डिग्री है, ये ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जबकि वो भी बैचलर डिग्री है। जो आपकी बहन कर रही है वो भी बैचलर डिग्री है, और होम्योपैथी वालों की BHMS है, आपकी बहन की BAMS है, और उनकी BMBS है। लेकिन वो क्या बोलते हैं? MBB। मतलब मास्टर डिग्री नहीं है। मुझे दुख पता किस बात का है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे आयुर्वेद को। सिद्धू जी ने वीडियो बनाया, उनको नोटिस भेज दिया उठा के 850 करोड़ का। हाँ, सुना था। फिर एक वकील ने उनको 1700 करोड़ का नोटिस भेजा, तब वो शांत हुए कि भाई तुम बताओ तुम्हारी कीमोथेरेपी से कितने पेशेंट ठीक हुए हैं, तुम्हारी रेडियोथेरेपी साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है। एक BP की गोली भी खाते हैं ना, उसका भी साइड इफेक्ट है, शुगर की गोली का भी साइड इफेक्ट है, बुखार की गोली का भी साइड इफेक्ट है। आप जब इसकी कीमो चली होगी, रेडियोथेरेपी चली होगी, और इससे जो साइड इफेक्ट बताया होगा उन्होंने एक गोली जोड़ दी होगी। आप याद करो, बहुत सारी जोड़े, लेकिन ये ब्रो मैंने ignore कर खाई ही नहीं। अच्छा, वो जब भी कुछ बताओ एक गोली जोड़ देते हैं, हाँ। जब भी कुछ बताओ गोली जोड़ देते हैं। मतलब उनके पास इलाज नहीं है, बस गोली खाओ गोली खाओ गोली खाओ, और साइड इफेक्ट से मर जाओ। हाँ, अच्छा, एक बात बताओ, 2.5 साल आप अपने काम धंधे बिजनेस जो भी आप करते हो, जो भी गुड़िया कर रही थी, इसकी नौकरी छोड़ दिया? सर उसी टाइम छूट गए 3 ही महीने बाद। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एलोपैथी हमें शारीरिक रूप से तो मार ही रही है, हमें आर्थिक रूप से भी मार रही है। हमारी नौकरी गई। से सर मैं क्या बताऊं, मेरे पास 2 प्लाट थे, 2 प्लाट इसकी बीमारी ने बेच दिया, और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस थी वो ख़त्म कर लिया बिल्कुल, और इलाज फिर भी नहीं हुआ। इलाज फिर भी नहीं हुआ। तो टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल जो पूरा इलाज चला, टोटल कितना पैसा लग गया आपका 2.5 सालों में? सर 20 से 25 लाख रुपए तो से पैसा ऊपर लग लगे गया। इंश्योरेंस के अलावा। इंश्योरेंस के अलावा 20-25 जी। लाख लग गए, और टाइम खराब हुआ, दिमाग खराब हुआ, डिप्रेशन आया, दिमाग सर मैं खुद इस बच्ची शुगर की भी नौकरी थी, गई, आपको छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट ये ट्रीटमेंट और ये जो इतनी सारी जंजाल गर्दी। तो अब दोबारा से खड़ी हो, दोबारा से दुनिया को मोटिवेट कर, दोबारा से पॉजिटिव हो, ठीक हो, और दुनिया को दिखा कि कैंसर आयुर्वेद से भी हर्फ है। 2.5 साल बाद अब सारे सपने पूरे करने हैं। वापस जापान भेजो इसको, नहीं तो हमारे साथ काम कराओ, और वापस इसकी नौकरी लगवाओ, और वापस इसको फिट करो। तो पूरे देश के लोगों को एक फाइनल मैसेज है बेटा, आयुर्वेद पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दो। और पहले ही आयुर्वेद में आ जाओ, पहले ही चाहे कोई गांठ हो, चाहे कोई रसौली हो, कोई ट्यूमर हो। आयुर्वेद में लीच थेरेपी है, पंचकर्म है, नेचुरोपैथी है, और अभी तो पूरे भारत में हमारे 58 हॉस्पिटल हो चुके हैं, 70 डे केयर सेंटर हो चुके हैं, हम 128 सेंटर खोल चुके हैं, और हमारा 4 साल पहले एक हॉस्पिटल था। आप सोचो हमें क्यों खोलने पड़े, क्योंकि आयुर्वेद मुझे इतनी स्पीड से फैलाना पड़ रहा है बिकॉज ये मेडिकल माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये किसी को काम ही नहीं करने दे रहा। तो मैंने कहा आयुर्वेद को बढ़ाते हैं, और मैं तो बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाता हूँ कि लोगों को हमारे पास आना ही ना पड़े, ये खा लो, ये खा लो, ये जूस पी सर लो। मैं काफ़ी कंट्रोल कर रखा हूँ, मेरा खुद ही 15-20 किलो वजन मैंने कम किया। वेरी गुड, वीडियोस देख के से। मैं पार्क से आके फ्रूट ही खाता हूँ, और शाम को 2 रोटी खाली खाता हूँ बस। सर अब कई लोगों को यहाँ बोला हूँ, यहाँ आज 23 दिन में करीब 10-15 लोगों को बोल चुका हूँ कि ऐसे ऐसे फ़र्क पड़ गया,
और अभी इधर ही आओ, मैं खुद ही आ रहा हूँ मेरठ वाले में। अच्छा बच्चे, मुझे ये बता कि जब तुम वहाँ कीमो कराने जाती थी, रेडियो कराने जाती थी, तो बहुत सारे और लोग मिलते होंगे बहुत सारे। जो वहाँ एडमिट होते थे, जिनको इलाज चलते थे, तो आपको दिखता नहीं था उनको साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं? लोग बताते होंगे, आप लोगों से मिलते भी होगे, बाहर बैठे हो, बात करते होगे, इधर करते हो, उधर करते हो, तो आपको उस टाइम क्या आइडिया लगता था कि भाई क्या हो रहा है ये? और लोगों को बताते होगे अपने। नेगेटिविटी थी वहाँ पर, बहुत नेगेटिविटी थी हर जगह। मतलब वो सब देख के ना सब लोग बहुत परेशान रहते थे। मुझे कई बार लगता था कि वो ठीक नहीं हो रहे हैं, वो और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और मैंने ये मतलब बहुत सारी 3-4 डेथ भी देखी हैं वहीं पर, कीमो के साइड इफ़ेक्ट से, कीमो रेडियो के साइड साइड। इफ़ेक्ट से। हाँ, वो झेल नहीं पाए, यही बोलते थे उनकी फैमिली मेम्बर्स कि वो झेल नहीं पाए और हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया, फिर कीमो देनी ज़रूरी थी, इसलिए। क्या कीमो देनी ज़रूरी थी? आपके सामने है। अच्छा, अब यहाँ पे कैसा माहौल है जब आप यहाँ रह रहे हो तो 23 दिन में? जैसे वहाँ नेगेटिविटी थी, डार्कनेस थी, डर था, लोग मर रहे हैं, लोग रोज़ दुखी हो रहे हैं, और यहाँ कैसा माहौल है? हाँ, यहाँ पर जैसे मैं बहुत सारे मतलब मेरे साथ के पेशेंट्स के साथ बैठती हूँ, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे होते हैं तो मैं यही बोलती हूँ, वो वाली डेथ से बेटर ये वाली डेथ है ना कि पॉजिटिवली मरो। कम से कम साइड इफ़ेक्ट से मत मरो। बिना साइड इफ़ेक्ट के मरो। मैं आपको एक मेरे फ़ोन में एक दिखाता हूँ कि ये मैंने उनको एक फ़ोटो दिखाई। ये देखो, ये अभी हमारे पास एक पेशेंट आया था जिनको जवाब मिल गया था मतलब एलोपैथी से कि अब ले जाओ, सेवा करो, बचेंगे नहीं, और 40 दिन में उनका ट्यूमर ख़त्म हुआ। ये देखो, ये पेशेंट है, इनका इतना बड़ा ट्यूमर था, और ये इनकी फ़ोटो है, देखो 40 दिन में, और जबकि इनको पहले जवाब मिल चुका है कि ले जाओ, सेवा करो। ये पेशेंट है, ये इनका पहले ट्यूमर के साथ का फ़ोटो है, और ये इनका बाद का फ़ोटो है। तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों फ़ोटोज़ है। ये गुड़िया का मैंने इंटरव्यू इसलिए बनाया ताकि और बहुत सारे लोग डॉक्टर की बातों में आके सेकंड ओपिनियन जो लेना भूल जाते हैं, और सेकंड ओपिनियन सेम बिरादरी का नहीं लेना होता, वो अलग बिरादरी यानी कि आयुर्वेद का लेना होता है, क्योंकि एक ही पैथी सब कुछ नहीं है। उनको ये लगता है हम ही सब कुछ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वक्त आ गया इंटीग्रेशन का। आयुर्वेद वालों को एलोपैथी को अपनाना होगा, एलोपैथी वालों को आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी को मानना होगा, और ऐसे हॉस्पिटल खोलने होंगे जहाँ सारी थेरेपीज़ हों। पेशेंट ठीक होना चाहिए, जिसकी जो पैथी में जो अच्छा है वो अपनाओ, बाकी सब छोड़ दो। तो इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल पहले भारत में हमने ही शुरू किया था 11 जुलाई 2021 को, डेरा बस्सी वाला पहला हॉस्पिटल था। हमारा नाम ही हिम्स है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। हम लोग आयुर्वेद भी हैं, होम्योपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है, यूनानी भी है, योगा भी है, सिद्धा भी है, एलोपैथी भी है। लेकिन एलोपैथी का हम इलाज नहीं यूज़ करते। एलोपैथी का सिर्फ इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करते हैं, या फिर टेस्टिंग यूज़ करते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट से अच्छा उनका डायग्नोसिस है। उनका डायग्नोसिस अच्छा है। हाँ, कई बार हमें भी लगता है गांठ बहुत बड़ी है, ट्यूमर बहुत बड़ा है, इसमें सर्जरी की ज़रूरत है, लीज थेरेपी काम नहीं कर रही। सिर्फ एग्रेसिव कैंसर वालों को हम एलोपैथी की कुछ सलाह देते हैं, लेकिन वो भी अपने कंट्रोल में, क्योंकि ज़्यादा उनके पास भेजते हैं वो केस ख़राब कर देते हैं हमारा, उनकी पट्टी बढ़ा देते हैं कि आयुर्वेद में मत जाना, जबकि हम खुद भेज रहे होते हैं, फिर हम लोगों को मना कर रहे हैं। अब मैं भारत का सबसे बड़ा एक इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल मेरठ में खोल रहा हूँ, जिसमें एलोपैथी वालों को भी वहीं बिठाऊंगा, ताकि हम उनको उनके कंट्रोल में ना जाए, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारा केस ही बिगाड़ देते हैं, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देंगे पेशेंट को, आयुर्वेद में क्यों चले गए, दिमाग ख़राब है। लेकिन पेशेंट आजकल अब समझदार हो रहे हैं, और ऐसी वीडियोस जो आप बना रहे हो, मैं बना रहा हूँ, तो उससे लोग समझ रहे हैं। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।